ऑनर ऑफ अ मैच, व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम। ये प्रॉपर एक रोमांचक, एक फुल धमाकेदार, फुल ऑफ ड्रामा। ये होती है मशरकी औरत की पावर। इसे कहते हैं दादी का, नानी का, खाला का, फुप्पो का, ताई का, सबका मतलब टोक बजा के ले गई स्मृति मंदाना। इंडियन वुमन हैज टॉपन। थोड़ी सी हम आपको एक डिस्क्लेमर दे दें कि आज जो है ना वो पाकिस्तानियों के बड़े दिल जले हुए हैं। आई एम स्पीचलेस। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कमेंट्स। श्रीलंका पे बड़ा मुझे गुस्सा है कि वो मतलब कि क्या इन्होंने हरकतें की है, कम से कम 100 रन तो करते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदुस्तान क्रिकेटर में। दोस्तों, भारत की मेंस टीम भले ही एशिया कप से बाहर हो गई थी, लेकिन भारत की वुमेन्स टीम ने वो इतिहास रच दिया जिसे कि पाकिस्तान और श्रीलंका भी नहीं कर पाई। एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को महज 65 रनों पर ऑल आउट कर दिया और स्मृति मंदाना के ताबड़तोड़ अर्धशतक के बल पर ये एशिया कप अपने नाम कर लिया। इससे पहले श्रीलंका ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स में 1 रन की करारी शिकस्त दी थी और पाकिस्तान का फाइनल खेलने का सपना चकनाचूर हो गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा बौखलाई हुई थी और अब कटे पे नमक छिड़कने जैसी बात हो गई है, क्योंकि इंडिया ने एशिया कप अपने नाम कर लिया है। तो आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या है रिएक्शन इंडिया के एशिया कप जीतने के बाद, और वो इंडियंस प्लेयर को और इंडियंस कोचिंग स्टाफ के बारे में क्या कह रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं ये मजेदार वीडियो। हमारे जो माहौल पे डिपेंड करता है, उसके अलावा घर के जो अफराद होते हैं वो साथ नहीं देते। अगर लड़की घर से बाहर निकलती है तो यही होता है कि चली जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, लोगों को देखते हैं लोग बुरी बातें करेंगे। लड़की फिर इस वजह से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पीछे अपनी फैमिली की बातें सुननी पड़ती हैं। अगर मार के जीता गया, 1 रन रह गया था इंडिया को एशिया वुमेन्स का जो एशिया कप चला था उसका टाइटल जीतने में, और स्मृति मंदाना ने 6 मार के 50 भी अपनी पूरी की है। और क्या जबरदस्त 204 के स्ट्राइक रेट से लड़की खेली है, माना कि रन्स कम थे, लेकिन एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मतलब कि विकेट मुश्किल है, क्योंकि जिस किस्म का श्रीलंका कोलैप्स कर गया तो मुझे लग रहा था कि जब इंडिया भी आएगा बल्लेबाजी करने तो इंडिया को भी मुश्किल होगी, क्योंकि श्रीलंका के स्पिनर्स बड़े खतरनाक होती हैं। लड़कियां भी हमने देखा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो बड़ी अच्छी स्पिन करती है। लेकिन स्मृति मंदाना ने शुरू से लेके एंड तक सिर्फ और सिर्फ 8 ओवर के अंदर 71 करके, जिसको कहते हैं मैच को टाटा बाय बाय फिनिश करके कहानी खत्म कर दी। इंडियन वुमेन्स ने एक और टाइटल अपने नाम कर लिया। मतलब कि एशिया कप अगर मैं कहूं कि इंडिया के लिए ही बना है तो ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि लगातार बैक टू बैक ये लोग एशिया कप जीत रहे हैं। आज इस बार इनके मेंस की टीम नहीं जीती तो इनकी वुमेन्स की टीम जीत गई। समझ से बाहर है मतलब कि ये एशिया कप ऐसे कैसे जीत रहे हैं। अगर देखा जाए हिस्ट्री तो पहले 6 एशिया कप इंडिया जीता हुआ है, ये 7वां एशिया कप इंडिया के नाम हो गया है। और अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, श्रीलंका के तो यार मतलब कि श्रीलंका वालों इससे बेहतर हमें फाइनल में जाने देते, हम चले जाते फाइनल के अंदर, कम से कम फाइट तो करते, कम से कम लड़ते तो सही। श्रीलंका वालों ने तो फाइट ही नहीं की। मतलब कि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करनी है और बल्लेबाजी करके देखिए श्रीलंका की टीम का क्या हाल हुआ है। मतलब कि रन्स तो करो, लेकिन जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की गई है इंडिया की तरफ से, जबरदस्त किस्म का कहते हैं ना अटैक किया गया, स्पिनर यूज किए गए हैं। हर स्पिनर जिसको कहते हैं सारे ओवर स्पिनर्स कर रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं। क्या जबरदस्त किस्म का जिसको कहते हैं प्रेशर डाला गया, डरे नहीं। हालांकि टॉस जीता तो श्रीलंका था, डरना इंडिया को चाहिए था, लेकिन इंडिया की वुमेन्स में डर था ही नहीं। वो बड़ा रिलैक्स होकर खेल रही थी, और जो पहले बल्लेबाजी टॉस जीत के कर रही थी, इसको कहते हैं श्रीलंका की टीम, उनको समझ ही नहीं है वो कर तो कर क्या रहे हैं, उनको पल्ले नहीं पड़ रही थी गेम। लेकिन आप सब जानते हैं मेरा क्रश है ये जो स्मृति मंदाना है, क्या जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी करती है। जाहिर की बात है वो एक ओपन माइंड से लोग हैं, ठीक है। उनकी फैमिलियां उनको अच्छे तरीके से गाइड और सपोर्ट करती हैं कि वो आगे अपना एक मुकाम बनाएं और वो आगे लेवल तक जा सकें। बट हमारे पाकिस्तान में ना ज़्यादातर आपको पता है फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी लेडीज़ को वो बाहर नहीं निकलने देते। ज़्यादातर वो कहते हैं बस मर्द कमा रहा है, लेडीज़ ना भी कमाए, नो इशू, ठीक है। इसलिए वो लोग ओपन माइंड हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि अगर मैन पावर है ना तो लेडीज़ की भी एक पावर बने, ठीक है। बट हमें भी सपोर्ट करनी चाहिए, वो तो अच्छी बात है। अगर लड़कियां इस मैदान में आगे हो रही हैं, लड़के भी हो रहे हैं, तो लड़कियों को भी होना चाहिए। जाहिर की बात है वो भी एक जिन्स ही है ना। इंडिया एशिया T20 कप वुमेन्स टीम ने जीत लिया है, बहुत सारी बधाई हो, शुभकामनाएं भाई। श्रीलंका को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई एक आपका एक हमारा ऐसा नहीं हो सकता कि दो आप लेके जाओगे। बेस्ट विशेस भाई, बेस्ट ऑफ लक, वेल डन भाई। मैं खुद ना बहुत ज्यादा खुश हुआ भाई, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ और प्राउड फील कर रहा हूँ भाई। देश की बेटियों ने T20 एशिया कप जीत लिया है और घर लेके आ रहे हैं कप को, तो भाई खुशी तो होगी इस बात की। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार आप वुमेन्स क्रिकेट टीम को कवर नहीं कर रहे हो, उसके बारे में वीडियोस नहीं बना रहे हो। तो दोस्तों देखिए, देखते हम सारी खबरें हैं, खुश भी होते हैं, सैड भी होते हैं, हारते हैं तो दिल दुखता है, जीतते हैं तो खुशी होती है। लेकिन ये कवर करने की जो बात है ना दोस्तों, देखिए इसके लिए तो अब क्रिकेट देखे मैन का भी चल रहा था, वुमेन्स का भी चल रहा था। इस्लामी मुल्क है, इसमें थोड़ा उस लिहाज से भी देखा जाता है, लड़कियों को जो है
अगर अच्छी परफॉर्म कोई भी अच्छी परफॉर्म करती है तो वो मे भी आगे आ सकती है, और ऐसे ही जैसे उनको अवार्ड मिला है इनको भी मिल सकता है, मगर परफॉर्मेंस के बगैर कुछ नहीं होगा। परफॉर्मेंस अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जिस हिसाब से उनकी लड़कियां आगे बढ़ी हैं, हर स्पोर्ट्स नहीं हर सेक्टर में उनकी लड़कियां आगे बढ़ी है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की औरत इस वक्त इंडिया की औरत से कम्पीट कर सकती है? नहीं, ऐसे नहीं है। हमारा जो है ना इधर जिस तरह का कल्चर है उस लिहाज से देखा जाए तो बाहर लोगों को जो है ना लड़कियों को ज़्यादा इस हवाले से प्रमोट किया जाता है। पाकिस्तान में जो है ना वो फिल वक्त मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि वो फिल वक्त जो है ना वो नहीं किया जा। Congratulations to all our family that comes from India. What a win, what a win. चाहे आप 69 बॉल स्पेयर हो उस पे जीत जाएं या आपने ओपोनेंट को फाइनल में 65 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो, उस सबसे बढ़ के जो खुशी और शायद एक सुरील फीलिंग जो होती है ना, जो सेटिस्फैक्शन होती है किसी भी अपने मुल्क के क्रिकेट फैन के लिए, वो होता है कि अगर हम एक टूर्नामेंट जो कि मल्टी नेशन हो, जिसमें बहुत सारी टीम्स मुकाबला कर रही हो, हम उसके फाइनल में पहुंचे और वो फाइनल हम छक्के से जीते। तो मंदाना व्हाट अ सुपरस्टार शी हैज बीन फॉर इंडिया। और वर्ल्ड क्रिकेट के वो वुमेन्स वर्ल्ड क्रिकेट की पूरी जो इकोसिस्टम है, जो पूरी ग्लोब से ये खवातीन जमा होती हैं, अगर उस पॉइंट पे आप जाके मंदाना को देखें, वो हर जगह पे स्टैंड आउट करती है। और आज उसने मेयर 25 बॉलों के अंदर इस मुकाबले को वन साइडेड खत्म किया। एंड व्हाट अ फीलिंग इट वुड हैव बीन फॉर हर टू विनिंग द ट्रॉफी, दैट टू विद अ बाउंड्री एंड अ सिक्स। मतलब इससे बड़ी फीलिंग कोई नहीं हो सकती कि 23 बॉलों के ऊपर आइकॉनिक मूवमेंट्स होते हैं, जैसे एमएस धोनी का हेलीकॉप्टर 6 करके वो वर्ल्ड कप जीतना था ना, वो एक आइकॉनिक मूवमेंट था जो कि इतिहास के पन्नों में जाके जज्ब हो गया, वहां सेव हो गया। उसी तरह ये एक बहुत आइकॉनिक मूवमेंट है